दिल्ली के बाहर अब पंजाब में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की डिमांड बढ़ती जा रही है। पार्टी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अब हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बताया कि गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने आप का दामन थाम लिया है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री बलवीर सिंह सैनी भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि पंजाब में प्रचंड जीत के बाद हरियाणा में अपना कारवां बढ़ाने की कोशिशों में जुटी आम आदमी पार्टी राज्य में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। भाजपा संसदीय दल की बैठक जारी है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद पीएम मोदी ने अपने सांसदों को संबोधित किया। खबरों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी की भी उम्मीदवारी खारिज हुई हो तो यह मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही सांसदों को संदेश दिया कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की अनुमति नहीं होगी। अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। पीएम ने कहा कि अगर सांसदों के बच्चों को टिकट न देना पाप है तो मैंने यह पाप किया है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। वहीं इससे पहले 4 राज्यों में बड़ी जीत के लिए सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का माला पहना करके स्वागत किया। बैठक शुरू होने से पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में अनजाने में पाक में हुई मिसाइल फायरिंग पर बयान दिया। यह मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां चन्नू इलाके में गिरी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मैं इस सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह निरीक्षण के दौरान एक आकस्मिक मिसाइल रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान शाम लगभग 7 बजे गलती से एक मिसाइल छूट गई जो कि पाकिस्तान के एक क्षेत्र में जाकर गिरी। राजनाथ सिंह ने कहा कि बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी। घटना खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच के लिए आधिकारिक आदेश दे दिया गया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि पूर्वांचल की 122 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय भाजपा कार्यालय में हुआ, जबकि उन्हें सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वे इसका सबूत भी दे सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा, चाहे बसपा हो या कांग्रेस, 4 बार सत्ता में रह चुकी पार्टियों ने भाजपा को समर्थन दिया। उनके वोट कहाँ गए? उन्होंने कहा, हमने विधानसभा वार रिव्यू करने का निर्णय लिया है। उसकी रिपोर्ट्स में हमारी जो कमियां मिलेंगी जिन्हें हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। बसपा और भाजपा का मेल हो गया जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। बता दें कि हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में सुबह सपा के 18 में से 6 उम्मीदवारों को जीत मिली है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। सिब्बल ने कहा कि गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं है तो वो कल्पना लोक में जी रहे हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से हैरान नहीं है, लेकिन CWC के बाहर भी एक कांग्रेस है और उनको इनकी बातें सुननी चाहिए। देश भर में बहुत से कांग्रेसी हैं जो अलग दृष्टिकोण रखते हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर के विवाद की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में जब 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थी, जिसका खूब विरोध हुआ था। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर आज फैसला हो सकता है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। वे आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष से मुलाकात करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी की है, पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटिमा विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार गए। हार के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर संशय को देखते हुए यह बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की तरफ से 9 मार्च को गलती से फायर हुई मिसाइल पर जहां पाकिस्तान में हंगामा जारी है, वहीं अब इस पर अन्य देशों के भी बयान सामने आने लगे हैं। इस मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।
अमेरिका ने कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हाल ही में भारत की ओर से पाकिस्तान में जानबूझकर मिसाइल से फायरिंग की गई थी। बता दें कि शुक्रवार को तकनीकी खामियों की वजह से भारत की ओर से पाकिस्तान में गलती से मिसाइल फायरिंग हो गई थी, जिसे लेकर पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। इसके बाद भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मिसाइल गलती से फायरिंग हो गई थी जो पाकिस्तान में गिरी और यह घटना खेदजनक है। पर पाकिस्तान भारत के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन है। इस बीच दोनों देशों के बीच अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग को समाप्त करने के लिए आम सहमति नहीं बन पा रही है। लंबी खिंचती जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद ही बचा है। वहीं यूक्रेन बनाम रूस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत 16 मार्च को अपना फैसला सुना सकती है। उधर अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यह दावा अमेरिका के रक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से किया गया है।